हाँ, मुझे 1 करोड़ जीतने के लिए कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। मेरी मॉम का नेम क्या है? हाँ, लेकिन मेरी मॉम तो मर चुकी है, तो ये उनके बारे में क्यों पूछ रहा है? मोनालिसा। मेरी मॉम की एज क्या है? जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी एज 49 थी। 49। आई मिस यू मम्मा। हाँ, मेरी मॉम को किसने मारने की कोशिश की? लेकिन डैड ने तो कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब डैड ने मुझसे झूठ बोला। डैड? हाँ? डैड, आपने मॉम को क्यों मारा? क्या? लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। मैंने कहा था ना कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है डैड, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अच्छा, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मेरे कमरे से दफा हो जाओ। तुम्हारी मॉम कहाँ है? बेसमेंट या फिर हॉस्पिटल? हाँ, इसका मतलब मॉम अभी तक जिंदा है। बेसमेंट? हाँ? क्या मैं अपनी मॉम को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपने भाई के किलर को? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। क्या वो टकला हो जाए या फिर उसका हार्ट टूट जाए? आई थिंक वो टकला हो जाएगा तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, वो किस कलर का कपड़ा पहने? पिंक या फिर येलो? आई थिंक येलो, जिससे मैं उसे जल्दी ढूंढ पाऊंगी। फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरे भाई को उस रात किसने मारा था। हे प्रिया, तू अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? मैं अपने भाई के किलर को कंट्रोल कर रही हूँ, जो कि आज मुझे पता चल जाएगा कि उस रात उसको किसने मारा था। हाँ, मैंने पूरा स्कूल छान मारा, मुझे ऐसा इंसान कोई भी नहीं दिखा जो इसने येलो टी शर्ट पहना हो और वो टकला हो। लाइक सीरियसली, ये इतना हार्ड होगा मुझे पता ही नहीं था। डैड, आप अभी तक स्कूल क्यों नहीं आए? मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। अरे सॉरी बेटा, मैं हेयर कट करवा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को भेज देता हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगी। ओके ओके। मैं घर आ गया। हे भगवान, मेरा पति गंजा हो गया है। अरे ये सब छोड़ो, मेरे पे ये येलो शर्ट कैसी लग रही है? क्या? गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे भाई का किलर कौन है? तुम्हें एक विजिट बनूं या फिर एक जीनी? मेरा नाम हैरी पॉटर नहीं है तो इसलिए मैं विजिट नहीं बन सकती, तो इसलिए जीनी। तो क्या मैं एक जीनी बन गई? ये काम कैसे करेगा? आज तुम 3 लोगों की कोई एक विश पूरी कर सकती हो। हे डैड, अगर आपके पास एक विश होती तो आप क्या मांगते? कि मुझे अनलिमिटेड विश मिल जाए। ये नहीं हो सकता, आप कुछ और ट्राई करिए। मेरी विश होगी कि मैं बिलियनियर बनके गरीबों की मदद करूं। हाउ स्वीट। ओह माय गॉड प्रिया बेटा, तुमने कैसे किया? क्योंकि आज के लिए मैं एक जीनी हूँ। प्रिया, मेरी विश ये है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओ और राहुल सिर्फ मेरा हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आज से पहले तुमसे बुरी जीनी कभी नहीं देखी। अच्छा, और तुमने लास्ट टाइम जीनी को देखा कब था? पागल कहीं की। दीदी, आप इनकी बात मत सुनो, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हो। बॉबी, अगर तुम्हारी एक विश होती तो तुम क्या मांगते? मेरी तो एक ही विश है कि मेरे मम्मी पापा मुझे वापस अपने साथ ले जाएं। तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। प्रिंसिपल हड्डा, अगर आपकी एक विश होती तो आप क्या मांगते? तुम मेरी विश पूरी नहीं कर सकती प्रिया। मैं आज के लिए एक जीनी हूँ और मैं आपकी हर एक विश पूरी कर सकती हूँ। तो मेरी ये विश है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सबसे बड़ी विश पूरी हो जाए। आपकी विश जरूर पूरी होगी। चेंज माई आई कलर, चेंज माई बॉडी कलर। अगर मैंने बॉडी कलर चूज किया तो मैं बहुत ही ज्यादा वियर्ड दिखूंगी, तो इसलिए मैं आई कलर ही चूज कर लेती हूँ। अरे यार, अभी तक ये लोड क्यों कर रहा है? अभी तक तो मुझे कोई आई कलर नहीं मिला। प्रिया बेटा, तुमने क्या चूज किया है? मॉम, मैंने आई कलर चूज किया लेकिन अभी तक ये लोड कर रहा है। प्रिया बेटा, तुम ध्यान रखना कि तुम्हें ब्लू आई कलर ही मिले, ना कि रेड आई कलर। ओके? ब्लू? लेकिन ब्लू क्यों मॉम? बेटा, अगर तुम्हें ब्लू आई कलर मिलेगा तो तुम्हें एक सुपर पावर मिलेगी। मॉम, अगर मुझे रेड आई कलर मिल गया तो? बेटा, तो तुम एक नॉर्मल पर्सन बनकर रह जाओगी, तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं मिलेगा। हाय रिया, तुझे रेड आई कलर मिला है क्या? हाँ यार, मुझे रेड आई कलर मिला है। मैं चाह रही थी कि मुझे ब्लू आई कलर मिले। वैसे तुझे नहीं मिला क्या? नहीं, अभी तक मुझे कोई आई कलर नहीं मिला। अभी तक ये बस लोड कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे ब्लू आई कलर ही मिले और मैं लोगों का हेल्प कर सकूँ अपने सुपर पावर से। वैसे प्रिया, तुझे पता है जिसका आई कलर ब्लू होगा वो प्रिंसेस बनेगी। क्या सच में? हाँ, क्योंकि प्रिंस का भी आई कलर ब्लू है और वो ही प्रिंसेस बनेगी। तब तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ब्लू आई कलर ही मिले। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुझे भी ब्लू आई कलर मिले। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरा सोलमेट ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उसे नॉर्मल खाना खाना चाहिए या फिर गर्म खाना खाना चाहिए? ज्यादा गर्म खाना खाने से उसका मुंह जल सकता है, तो इसलिए उसे नॉर्मल खाना खाने देते हैं। हाँ? मुझे उस कलमुहे के साथ अच्छे से बिहेव करना ही नहीं चाहिए था। मेरा सोलमेट कॉफी पी रहा है, वो उसे अच्छे से पी ले या फिर अपने फ्रेंड के ऊपर गिरा दे। बेचारा। प्रिया, वो देख राहुल, जा उसे फॉर्म के लिए पूछ।
हाय रोहन। हाय प्रिया। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सॉरी रोहन। दफा हो जाओ यहाँ से और आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोहन। मेरा सोलमेट सैलून में है, वो टकला हो जाए या फिर अच्छे से हेयर कट करवाए। तुम इसी लायक हो लपूड़े। हाय प्रिया। हाय रिया। हे गर्ल्स। एक टकला कौन है? तुम्हें अपने चांद को ढक के आना चाहिए था, मैं तो डर गई। ये मेरा भाई है और मुझे टकला मेरे सोलमेट ने किया है। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे टकला करके पूरे शहर में घुमाऊंगा, वो भी गधे पे। मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। बाय। मुझे पैसे मिलेंगे जब भी मैं किसी को किस करूंगी या फिर जब भी मैं गुस्सा करूंगी। मुझे किसी को किस उस नहीं करना, इसलिए ये। प्रिया बेटा, इनसे मिलो, ये तुम्हारे नए पापा हैं। क्या नए पापा? मॉम आप ऐसा कर भी कैसे सकती हो? मुझे किसी नए पापा की जरूरत नहीं है। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? नए पापा बहुत अच्छे हैं। मिष्टी तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अभी छोटी बच्ची हो। आप मुझे क्यों डांट रहे हो? प्रिया सच बताओ, तुमने टेस्ट में कोमोलिका की चीटिंग की है ना? नहीं सर, मैंने कोमोलिका की चीटिंग नहीं की है, बल्कि उसने मेरी चीटिंग की है। नहीं, कोमोलिका चीटिंग नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोमोलिका आपकी बेटी है ना। क्या? दीदी आप मुझे अपना फोन देंगी, मुझे कैंडी क्रश खेलना है। बिल्कुल भी नहीं, और तुम जाओ यहाँ से, वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। क्या? दीदी। अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू दीदी। वैसे भी पूरा दिन गुस्सा करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मिष्टी तो मेरी छोटी बहन है, इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ। वैसे आप अपने सिस्टर के लिए क्या क्या कर सकते हो, कमेंट में जरूर बताना। मैं देख सकती हूँ कि लोगों के वॉलेट और सेविंग में कितने पैसे हैं। वॉलेट में तो कम पैसे आते हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों के सेविंग में कितने पैसे हैं। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है कि तुम्हारे सेविंग में बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी तुम मुझसे उधार क्यों मांग रही हो? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे क्यों मांगती? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। प्रिया क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो क्या? है ना, मुझे मेरे पापा के लिए मेडिसिन खरीदनी है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं और तुम मुझसे भी मांग रही हो? और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि तुम लोगों से उधार मांगती रहती हो और उन्हें वापस भी नहीं करती। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है मेरे पास कितनी सेविंग्स हैं? क्योंकि मुझे सब पता है। लगता है स्कूल में सबके पास अच्छी खासी सेविंग्स है। रिया, यहाँ पे इतनी सारी पुलिस क्यों घूम रही है? क्या तुम्हें नहीं पता, एक माफिया बॉस अपने बेटी को ढूंढ रहे हैं जिनके पास इन्फिनिटी सेविंग्स हैं। फिर मैंने सुना है कि तुम लोगों की सेविंग्स दे सकती हो, तो क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? एक्चुअली क्या है ना कि मुझे कुछ काम है, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। वेट, मैंने तो ये देखा नहीं कि मेरे सेविंग में कितने पैसे हैं। क्या? ये ठीक है। अरे वाह, पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही लगने वाली हो। थैंक यू। तो अब चले? हाँ चल। फाइनली हम पहुंच गए, कितनी अच्छी जगह है ना? हाँ, बहुत अमेजिंग है। अरे वाह, खाने का काउंटर, चलना वहां जाके कुछ ठूसते हैं। प्लीज प्लीज चल चल। लेकिन अभी तो तू घर से इतना सारा खा के आई है। और हाँ, वो क्या है? उस लड़की ने मेरे कलर के कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम अपने सोलमेट के फेवरेट कलर का ड्रेस तो पहन के आई है ना? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे सोलमेट का फेवरेट कलर पर्पल ही है। ओके ओके ओके, आई बिलीव यू, मुझे तुझ पे विश्वास है, ठीक है। तो आज इस इवेंट में मेरा बेटा अपनी सोलमेट को ढूंढने वाला है। जिसने मेरे बेटे के फेवरेट कलर का ड्रेस पहना होगा वही उसकी सोलमेट बनेगी। क्या हुआ, तू सुअर जैसा मुंह क्यों बना रही है? क्योंकि मैं नर्वस हूँ इसलिए। अरे मैं हूं ना, तू परेशान मत हो। बाथरूम कहाँ है? हे रुको, आई एम सॉरी। इस तरफ कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मैं ऐसे ही घूम रही थी। अच्छा तुम्हें पता है मैं प्रिंस हूँ। अब जल्दी से इवेंट में चलो। अगर आप एक BTS आर्मी है तो पर्पल हार्ट कमेंट करिए, और अगर नहीं तो रेड हार्ट। क्या मुझे 5 लोगों को रुलाना होगा? बेटा तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम ये चैलेंज जीत गई तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर तो मैं बिना किसी परेशानी को इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, है ना मॉम? हाँ बेटा। चलो देखते हैं वो फर्स्ट पर्सन कौन होगा जिसे मुझे रुलाना है। क्या मॉम? मॉम, मुझे आपको रुलाना पड़ेगा। ओके बेटा, आई हेल्प यू। थैंक यू मॉम। यू वेलकम बेटा, लेकिन मेक श्योर तुम इसे जल्दी पूरा कर लो। प्रिया आजकल तो तू बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसे क्या कर रही है? मैं एक चैलेंज कर रही हूँ जिसमें 5 लोगों को रुलाना है। वाह, ये तो बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है। तुझे पता है कोई इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाया है। ओह, फिर तो मैं ही वो पर्सन होंगी जो ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगी। कितना अच्छा है ना। चलो देखते हैं मेरा सेकंड टारगेट कौन है। क्या मिष्टी?
वो तो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है और उसे रुलाना तो मेरा बाएं हाथ का काम है। नहीं, क्या तुम लोगों ने मेरी बहन को देखा है? दीदी आप मुझे ढूंढ रही हो, मैं यहाँ हूँ। मिष्टी, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ मम्मा ने दिया था, लेकिन मैं ये आपको नहीं दूंगी। दीदी चलो देखते हैं अब नेक्स्ट कौन है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। क्या मुझे खुद में और मेरे पापा में से किसी एक को चूज करना होगा? ओके। क्या वेकेशन पे तो मैं कब से जाना चाहती थी, लेकिन पापा तो कभी कहीं नहीं जाते, इसलिए उनको जाने देते हैं। क्या शॉपिंग? लेकिन मेरे पास तो सारी चीजें हैं और पापा अपने लिए कभी नहीं लेते हैं, तो आज तो मैं घर पे रह के ही काम करने वाली हूँ और पापा तो कभी छुट्टियां ही नहीं लेते हैं, तो पापा चलो ना मिलके साथ में पास्ता बनाते हैं। बेटा मैं ऑफिस से आकर जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है। क्या ऑफिस? लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना? छुट्टी नहीं बेटा, आज कोई छुट्टी नहीं है। ओके मुझे लेट हो रहा है, बाय। प्रिया बेटा देखो कौन है। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, वो पता नहीं कैसे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई और हम लोग वेकेशन पे जाने का प्लान बना रहे हैं। क्या तुम चलोगी हमारे साथ? क्या गाइस अब आपको क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करो। रीजन मॉम, इसका क्या मतलब है? बेटा इसका यह मतलब है कि तुम चूज कर सकती हो कि तुम फ्यूचर में कैसे मरोगी। ये बहुत डरावना है, मैं इसे डिक्लाइन करती हूँ। बेटा तुम्हें क्या रीजन मिला था? और कार क्रैश। क्या तुमने उसे डिक्लाइन कर दिया? ऑफ कोर्स मॉम, भला कार क्रैश से कौन बनना चाहेगा? पर बेटा मेक श्योर कि तुम नेक्स्ट टाइम में एक्सेप्ट कर लेना, ओके? ओके मॉम, डोंट वरी। ओह नो, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं मरना चाहती, तो मैं इसे डिक्लाइन करूंगी। हाय, मैं तो अपने ड्रीम के साथ ही मर जाती। कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं यार। हे प्रिया, तुम्हें छोड़ के सभी ने रीजन चूज कर लिया है, तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छे रीजन का वेट कर रही हूँ। वैसे तुमने कितने रीजन डिक्लाइन किए हैं? 2। वेल तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम नेक्स्ट रीजन को चूज कर लो, नहीं तो वो खुद ही चूज हो जाएगा। क्या? लेकिन मुझे तो किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैं उन्हें चूज नहीं करने दूंगी। क्या पता वो कुछ गंदा ही चूज कर ले। आई होप मुझे इस बार कुछ अच्छा रीजन मिले। मैंने फर्स्ट टाइम क्या पिया था, पानी या फिर मिल्क? क्या ये भी कोई क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स मिल्क। मेरे पेरेंट्स के कितने बच्चे हैं, 2 या फिर 1? मैं एक हूँ और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो इसलिए 1। हाँ मॉम। हाँ बेटा। मॉम, क्या मेरे अलावा आपके और भी बच्चे हैं? क्या ये सब पूछने के लिए तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, तुम्हारे अलावा हमारा कोई बच्चा नहीं है। मॉम की फेवरेट ड्रिंक क्या है? यहाँ पे ब्लड क्यों लिखा हुआ है? हाँ, मेरे भाई को क्या पसंद था, क्रिकेट या फिर टेनिस? हाँ, मेरा भाई भी था, लेकिन मॉम ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे भाई को किसने मारा, मॉम ने या फिर डैड ने? हाँ, मुझे पैसे मिलेंगे जब भी मैं किसी को किस करूंगी या फिर जब भी मैं किसी से प्यार से बात करूंगी। हाँ, मुझे किसी को किस नहीं करना, इसलिए मैं ये चीज करूंगी। प्रिया बेटा इनसे मिलो, ये तुम्हारे नए पापा हैं। प्रिया बेटा क्या मैं इनसे शादी कर सकती हूँ? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं मॉम, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप इनसे शादी कर लो। थैंक यू सो मच बेटा। दीदी आपने मॉम को दूसरी शादी के लिए हाँ क्यों कहा? हमें किसी की जरूरत नहीं है। मिष्टी, हमें एक पापा की जरूरत हो या ना हो, लेकिन मॉम को एक पार्टनर की जरूरत है। वो सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं रह सकती ना। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी दीदी, आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रिया ये लो तुम्हारा टेस्ट, तुम्हें पूरे कॉलेज में सबसे कम नंबर मिले हैं। कोई बात नहीं सर, मैं आगे से अच्छे से पढ़ूंगी और अच्छे नंबर लेके आऊंगी। अच्छे नंबर तो तब आएंगे ना जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी। मुझे तो तुम्हारी काली फ्यूचर की बहुत चिंता होती है। कोमोलिका, तुम कुछ भी बोलो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अच्छी बात तो ये है कि तुम्हें हमारी चिंता है। प्रिया दीदी क्या आप मुझे अपना फोन देंगी? मुझे गेम खेलना है। नहीं मिष्टी, तुम मेरा फोन नहीं ले सकती, बच्चे फोन नहीं लेते हैं, मेरा फोन वापस दो। नहीं मैं नहीं दूंगी, मुझे गेम खेलना है, सुबह से मैं पढ़ रही हूँ। मिष्टी, मैंने बोला ना बच्चे फोन नहीं लेते हैं, मेरा फोन वापस दो। आप बहुत बुरी हो, मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी। 1 लाख रुपए मुझे अभी मिलेंगे या फिर 1000 जब जब मुझे थप्पड़ पड़ेंगे? हाँ इजी। हाँ लेकिन 1 मिनट, क्या ये सच में काम करता है? हाँ? मैं अपने आप को मार मार के थक चुकी हूँ। हे रिया,
चलो ना एक स्लैपिंग चैलेंज खेलते हैं, जो हारेगा वो 2000 रुपए देगा। ओके, तो हारने के लिए रेडी हो जाओ प्रिया। प्रिया, तुम तो आसानी से हार गई। चलो दो मेरे 2000 रुपए। हाँ तुम जीत गई, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। ओके क्लास, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। प्रिया, ये रहा तुम्हारा रिजल्ट। कांग्रेचुलेसन, तुम फिर से फेल हो गई हो। हाँ, ओ नो। हाय प्रिया बेटा, तुम आ गई। हाय मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देखने का इंतजार। रिपोर्ट कार्ड? कैसा रिपोर्ट कार्ड? प्रिया, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से रिपोर्ट कार्ड दो। लेकिन मॉम, मुझे तो कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला। लगता है अब मुझे अपना चप्पल निकालना ही पड़ेगा, फिर शायद तुम्हें याद आ जाए। हाँ, रिपोर्ट कार्ड। हाँ प्रिया, फिर से तुम फेल हो गई। इस बार तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर आओ। प्रिया, आज फाइनली पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम देख नहीं सकती। मम्मी मैं थोड़ा सा देख ली तो। मजाक नहीं चल रहा, आई बात समझ में, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलो बताओ कौन सी चीज मिली है तुझे। ये गोल है और ग्रे कलर का है। तो इसका मतलब जब तक तुम 18 साल की नहीं हो सकती तुम मून को नहीं देख सकती। स्टूडेंट, तुम्हें एक लिस्ट बनानी है कि कौन क्या क्या नहीं देख सकता है। चलो बताओ तुम लोग। मैं कैट को नहीं देख सकता, मैं सन को नहीं देख सकती, मैं अपनी मम्मी को नहीं देख सकती, मैं मून को नहीं देख सकती। प्रिया, कुछ भी हो जाए मैं ये रूल नहीं तोड़ने वाली। मुझे मरने से काफी ज्यादा डर लगता है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि हम लोग देख क्यों नहीं सकते हैं। हम दोनों का फिर भी ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है टीना अपनी मम्मी को नहीं देख सकती बेचारी। प्रिया, चलो सोने का टाइम हो गया। हाँ मम्मी, मैं बस न्यूज देख के सोने ही जा रही हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कई सारे टीनेजर आज मारे गए क्योंकि उन्होंने रूल को तोड़ा। हाँ, क्या तुमने रिया को देखा? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। और ना वो कभी अब उठाने वाली है। प्रिया, उसने रूल को तोड़ा और वो गायब हो गई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो काफी डरी हुई थी। अगर मैं मून को एक आंख से देखूं तो क्या होगा? वाह, ये कितना सुंदर है।